सुंदर होता है मन सुंदर। इसका मतलब कल रात मुन्ना राधिका के साथ बेड पे सोया था। मुन्ना, मुन्ना बेटा उठ जा, चल। सब लोग पूजा के लिए नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, सर दुख रहा है? भारी हो रहा है सर। मैं यहाँ बेड पे कैसे आया? हम भी वही सोच रहे हैं कि तू सोफे से बेड पे कैसे आया। तुझे कुछ तो याद होगा ना कि तू यहाँ बेड पे कैसे आया। सबसे पहले मूवी देख रहा था, फिर पॉपकॉर्न खाया, फिर खांसी आई, पानी पिया और पानी पिया। इस बोतल से पानी पिया? हाँ, याद नहीं माँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सोया कब हूँ। सर दुख रहा है बहुत। चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी जाकर के तैयार हो जा। हाँ, पूजा के लिए सब लोग नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुन्ना। बहुत चालाक है ये राधिका। इसने नींद की दवाई वाला पानी हमारे बच्चे को पिला दिया, और जब मुन्ना गहरी नींद में सो गया तो उसका फायदा उठा करके खुद उसके साथ आके उसके करीब सो गई। जो तीर हमने राधिका के लिए चलाया था, उसका शिकार हमारा बच्चा हो गया। जो भी साजिश करनी है बहुत सोच समझ के और संभाल के करनी होगी। आज राधा जी और कृष्ण की पूजा हमारे घर के नए वर वधू यानी राधिका और दिव्यम करेंगे। आओ बेटा। पहली पूजा लड्डू गोपाल जी की होगी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, जितनी जल्दी हो सके इस घर में लड्डू गोपाल आ जाए। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? राधिका, आरती की थाली लो और आरती करो।
कान्हा जी, जिस तरह आपके और राधा जी के रिश्ते में प्यार, अपनापन और सम्मान है, मेरे और दिव्यम जी के बीच भी बनाए रखिएगा। राधिका, ये शंख रखो। खुश रहो बेटा, जीती रहो। सच में राधिका, बहुत अच्छी तैयारी की है तुमने पूजा की। खुश रहो। खुश रहो बेटा। दिव्यम जी, ये क्या हुआ राधिका? ये चोट कैसे लगी? पता नहीं कैसे लग गई, हल्का सा खून निकल आया था इसलिए बैंडेज लगा लिया। तुम भी ना राधिका, अपना ध्यान रखना चाहिए ना। ये अच्छी बात नहीं होती, कभी भी कहीं भी लग जाती है तुम्हें। देखा सुजाता, दिव्यम को राधिका की कितनी फिक्र होने लगी है, और ये फिक्र ही आजकल प्यार की पहली सीढ़ी बन रही है। मुन्ना, कुछ खा ले बेटा। माँ अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। एक ग्लास दूध ही पी ले बेटा। माँ प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुन, प्लीज माँ, कुछ नहीं। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। दिव्यम, हो मेरे प्रोजेक्ट के लिए सप्लायर्स मिल गए। पापा, आपको मेरा वो प्रोजेक्ट याद है, हेल्दी न्यूट्रिशन वाला? हाँ पापा, मुझे उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए। वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो फाइनली तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे अकेले का था और इस प्रोजेक्ट पे तुमने अकेले मेहनत की, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी खुद की है। बिल्कुल पापा, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने का। आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। यस, मुझे गर्व है तुम पे। क्यों पापा? गोलू, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? मम्मी, ये दिव्यम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसने अकेले ही शुरू किया था, शुरू से लेके आखिरी तक उसने सब कुछ अकेले ही किया है। खुश रहे। मेरे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। खुश रहो बेटा। तुम जानते हो, इसे कहते हैं बाल गोपाल का चमत्कार। यहाँ तुमने आरती की और देखो, तुम्हारा रुका हुआ काम बन गया। मैं गोलू की लाइफ बर्बाद होने नहीं दूंगी। भगवान जी, दिव्यम जी के नए काम को सफल करना, उन्हें ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की मिले। ना खुशी होगी ना तरक्की, इस नए काम को तो शुरू होने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगी। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर।
मुन्ना कुछ खा ले बेटा। माँ अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तुझे दवा भी खानी है, कुछ नहीं खाएगा तो अभी शुगर लो हो जाएगा तेरा। माँ जब तक टेम्पो मटकों की डिलीवरी लेकर नहीं आ जाता और मैं अपनी आंखों से वो मटके देख न लूं, तब तक आप जानती हैं कि मुझे तसल्ली नहीं होगी। मेरे गले के नीचे एक निवाला भी नहीं उतरेगा माँ, प्लीज। तो क्यों परेशान हो रहा है? टेम्पो वाला मटके की डिलीवरी करने आ जाएगा टाइम पर। अच्छा एक काम कर, तब तक एक ग्लास दूध ही पी ले बेटा। माँ प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुन्ना प्लीज माँ, कुछ नहीं। ये मुन्ना भी ना काम के टेंशन में खाना पीना सब छोड़ देता है। दिव्यम जी, राधिका प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना। दिव्यम जी, हम आपको खाने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर? हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप इसे चक्कर बताइए। जो आपने मटके मंगाए हैं उसमें पराठे रोल उतने ही कुरकुरे रहेंगे जितने अभी हैं। हाँ तुम भी ना राधिका। बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। दिव्यम जी, अब क्या है राधिका? ये जो मटके हैं वो किसी खास मिट्टी से बने हैं क्या? पहाड़ों में एक स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है, उस मिट्टी के बने मटकों में खाना बिल्कुल ताजा रहता है। ये जो मटके हैं ये इसी मिट्टी से बना है। देखा सुजाता, राधिका कितनी होशियारी से अपने दिव्यम को खाना खिलाई जा रही है। तुम खामखा मुन्ना की टेंशन लेती रहती हो। हाँ सुजाता, देवर जी बिल्कुल सही कह रहे। अब तुम दिव्यम की फिक्र करना छोड़ ही दो। क्यों देवर जी, सही कहा ना मैंने? सही कहा। दिव्यम जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस मटके के और कौन से फायदे हैं? तुम खुद ही सोचो ना राधिका, वेस्टेज नहीं होगा, पोल्यूशन कम होगा, हमारे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। अब नॉर्मल डब्बे जो होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। और प्लास्टिक की वजह से कितनी बर्बादी होती है तुम्हें पता है? हवा, पानी, जमीन ये सब गंदे होते हैं, वो तो अलग। और सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक गलता नहीं है, सदियों तक वहीं पड़ा हुआ रहता है। मटके किससे बने हैं? मिट्टी से। इस्तेमाल होते ही सीधा मिट्टी में मिल जाएंगे, बर्बादी जीरो। आपने बिल्कुल सही कहा। आई नो राइट, ऑलवेज। बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होगी। देखिए, आपका खाना भी खत्म हो गया। दिव्यम जी, अब खाना खत्म हो ही गया है तो ये दवाई भी खा लीजिए, जिससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। वेरी स्मार्ट राधिका। देखा जग्गू, हमारे दिव्यम को राधिका से अच्छा जीवन साथी कभी मिल ही नहीं सकता था। सही कहा आपने। मटके आ गए। माँ देखिए कैसा लग रहा है ये मटका। हाँ, ये तो बहुत। इसमें क्या खास है? ऐसे मटके तो बाजार में कौड़ियों के भाव में सड़क किनारे मिलते हैं। इसमें कोई खाना क्यों खाएगा? ताई जी, जमाना बदल रहा है, लोग प्रदूषण फैलाने से बच रहे हैं, इसलिए सब कुछ इको फ्रेंडली होता जा रहा है। और वैसे भी खाना अगर मिट्टी के बर्तन में खाओ तो बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और शरीर में विटामिन्स की कमी भी पूरी होती है, जिससे हमारी सेहत हमेशा स्वस्थ रहती है। पहले सुजाता सुनाती थी, अब उसकी बहू भी सुनाने लगी। और वैसे भी ताई जी, दिव्यम जी के इस आइडिया से बहुत सारे कुम्हारों की लुप्त हुई कला वापस से जागृत होगी और उन्हें उनके हक के पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रही है राधिका। दिव्यम सिर्फ इस घर का बिजनेस नहीं चला रहा है, बल्कि बाहर वालों का भी घर चला रहा है।
वैसे दिव्यम बेटा, ये तेरा पहला प्रोजेक्ट है, बहुत खास है। देख लेना कहीं नुकसान ना हो जाए, संभालना जरा। आप चिंता मत कीजिए ताई जी, मैंने सोच समझ के ये बिजनेस शुरू किया है, बल्कि कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा होगा। सब कुछ ठीक होगा माँ। देवन, इधर आना बेटा, क्लाइंट्स के बारे में कुछ बात करनी थी। जी पापा। बहुत ज्ञान बांट लिया राधिका। अगर ज्ञान बांट चुकी हो तो घर के बाकी कामों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। कल दिव्यम की मीटिंग है ना, बाहर से क्लाइंट आने वाले हैं, तो जाओ और जा करके हॉल की अच्छे से सफाई करवाओ। मौका देखा नहीं कि सबको खुश करने लग जाती है। हमारे मुन्ना पर भी जादू चला रही है, इसका तो कुछ करना होगा। किशन भाई और दुलारी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। किसे ढूंढ रही हो? माँ जी, वो हम ना किशन भाई और दुलारी जी को ढूंढ रहे थे, कब से ढूंढ रहे, दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए। किशन को हमने घर के काम से बाहर भेजा है और दुलारी माँ के काम से बाहर गई है। पर तुम्हें उन लोगों की जरूरत क्या है? क्या जब से इस घर में आई हो तुम्हें नौकरों की आदत लग गई है कि उनके बिना तुम्हारा काम नहीं होगा? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी सफाई कर देते हैं। तो लो। शुरू करो सफाई करना। जी। अरे ये झूमर तो बहुत गंदा है, एक काम करते इसे जल्दी से साफ कर देते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें, हर वक्त दूसरों के सामने खुद को अच्छा साबित करने का। आज हम तुमसे इतना काम करवाएंगे कि तुम पूरी तरह थक जाओगी, और जब क्लाइंट आएंगे तो उनके सामने उनको इम्प्रेस करने की हालत में भी नहीं रहोगी। ये राधिका भी ना क्या ही करते रहती है हमें। तुम फिर से साफ सफाई करने लग गई, किसी स्टाफ को बोल देती। सॉरी दिव्यम जी। सॉरी नहीं राधिका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो। वो किशन भाई और दुलारी जी ना सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो हमने सोचा कि तुमने सोचती बहुत हो तुम राधिका। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ ऊपर चढ़ के साफ सफाई करने की? और वैसे भी क्लाइंट्स कल आ रहे हैं, आज नहीं। ठीक है, चलो
मैं किसी स्टाफ को बोल दूंगा, वो कर देंगे ये साफ सफाई। चलो, तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है ना, एक काम करो, तुम मेरे लिए प्रोटीन शेक बना लो। जाओ। जी। अगर हमने सारे मटके फोड़ दिए तो सबको शक हो जाएगा ये सब कुछ किसी ने जानबूझ के किया है। और वो सुजाता सीधा अपनी उंगली मेरे ऊपर ही उठाएगी। दिमाग से काम लगाना पड़ेगा। शक्ति का काम तो हो गया। अब ऐसी चित्रकारी करूंगी इन मटकों पर कि क्लाइंट्स क्या, इन्हें भिखारी भी नहीं खरीदेंगे। ये स्टोर रूम का दरवाजा क्यों खुला है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है किशन में दरवाजा बंद करना भूल गए। हे भगवान, ये राधिका कहीं पेंट ना देख ले। राधिका। दिव्यम जी। राधिका। जी दिव्यम जी। मेरे अभी के प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए प्लीज कॉफी बना दो। जी ठीक है। ये आवाज कैसी आई? म्याऊ। ये बिल्ली की आवाज कैसे? अरे वो गार्डन में बिल्ली आ जाती है, उसने कोई तो गमला गिरा दिया होगा। सुबह जाके देख लेना। अभी प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो राधिका। जी। बड़ा भरोसा था ना तुम्हें अपनी उस बकवास बिजनेस पर दिव्यम। कैसी बेइज्जती होगी तुम्हारे क्लाइंट के सामने। तो सुजाता और उसके मुन्ने की शक्ल देखने लायक होगी। दिव्यम जी। अब क्या है राधिका? वो हम क्या कह रहे थे ना, स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अगर बिल्ली अंदर चली गई और कुछ नुकसान कर दिया तो? हाँ चलो बंद कर देते। हाँ। माधव जी, दिव्यम की इस आइडिया को बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर दिव्यम आपको निराश नहीं करेगा। ये मटके आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। जी जगमोहन जी, हमें पता है दिव्यम जी हमें निराश नहीं करेंगे। दिव्यम की जितनी तारीफ करनी है कर लीजिए,
जी की तारीफ के बाद बदनामी का दुगना मजा आएगा। लेकिन दिव्यम जी है कहाँ? अच्छा मटके तो रेडी है ना? बिल्कुल रेडी। आपके मटके एकदम रेडी हैं। हेलो। हेलो। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट मटके लाना चाहता था और उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया। दिव्यम जी, अब मटकों में क्या परफेक्ट होने वाला है? मटके तो मटके ही होते हैं। मैं बताता हूँ। किशन, मटके ले आना। प्लीज। ये फूट कैसे गए? दिव्यम जी, ये डिजाइन पहले से थे क्या मटके पर? राधिका, ये डिजाइन तो सब मटकों पर है। ये मैंने पहले कैसे नहीं देखा? दिव्यम जी, लेकिन ये तो खतरे का निशान है। ऐसे तो कोई भी मटका नहीं लेगा, सबको लगेगा जादू टोना किया हुआ है। राधिका, सब बर्बाद हो गया। पापा ने इतना भरोसा करके मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था, हार गया। अब मैं क्या दिखाऊंगा क्लाइंट्स को? ये उन्हें रोक भी नहीं सकता मैं, वो लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं। इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है मुझसे? मैंने ये डिजाइन पहले क्यों नहीं देखी? क्लाइंट्स 9 बजे तक आ जाएंगे। दिव्यम जी, शांत हो जाइए। आप इसे परेशान मत होइए। हार मानने से अच्छा है कोशिश करना। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। क्या हो सकता है राधिका? क्या हो सकता है? क्या सोच लेंगे हम? क्या कर लेंगे? हमारे सामने है सब कुछ, सब बर्बाद हो गया है। एक सेकंड दिव्यम जी, हम अभी आते हैं। दिव्यम जी, क्यों ना इन मटकों को एक नया रूप दिया जाए? मैं समझा नहीं। हम बताते हैं। ये देखिए, ऐसे मटके पे कुछ अच्छा बना के ना हम इन्हें सुंदर दिखा सकते हैं। इतनी तो ड्राइंग आती है हमें। राधिका, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं। दिव्यम जी, हम अपना काम करते हैं ना, बाकी नतीजा भोलेनाथ पर छोड़ देते हैं। इस मटके पर ये क्या बना दिया? दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में
अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। राधिका, इतने सारे मटके पेंट तो कर दिया हमने, लेकिन इनको सुखाएंगे कैसे? एक सेकेंड, अब ये क्या है? पकड़िए। सूख गए। सुबह भी हो गई, राधिका क्लाइंट्स आते होंगे, देखते हैं उन्हें हमारी ये मेहनत पसंद आती है या नहीं। ऐसे लोगों को धक्का नहीं, सीधा मुक्का मारते हैं। जिसके बारे में तू ये सब बोल रहा है पत्नी है वो मेरी, समझा? अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। इस मटके पर ये क्या बना दिया आपने? ये तो बहुत अच्छा है दिव्यम जी। मटकों पर इतना खूबसूरत डिजाइन हमने आज तक नहीं देखा। हमने तो नॉर्मल मिट्टी के मटके एक्सपेक्ट किए थे, ये तो कमाल कर दिया आपने। और ये देखिए टूटे हुए पीसेस पे भी क्या कलाकारी की है, भाई वाह। हमारा दिव्यम है ही ऐसा, सादगी में भी खूबसूरती भरना उसे बखूबी आता है। देख रही हो हमारे दिव्यम की मेहनत। हमारे बच्चे ने पूरी रात जग करके इतनी मेहनत की होगी। तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ और जा करके क्लाइंट के नाश्ते पानी का इंतजाम करो। जी। वैसे ये सारी मेहनत मेरे अकेले की नहीं है, राधिका। यहाँ ना, ये खूबसूरत मटके बनाने में राधिका ने भी मेहनत की है। इनफैक्ट ये आइडिया भी राधिका का ही है। बहुत अच्छा काम किया है राधिका जी आपने, बहुत अच्छे डिजाइन बनाए हैं आपने। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन डिजाइन्स के पीछे सोच क्या है? अरे बेटा बताओ ना, क्या सोचा था तुमने? जी वो हमारा सोचना है कि खाने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति, अपने शहरों की परंपरा अगर लोगों तक पहुंचा पाए तो कितना अच्छा होगा। और ये मटके के बहुत सारे फायदे हैं, हम इन्हें खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि घर की सजावट में, पेड़ पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी राधिका जी। चीज एक इस्तेमाल अनेक, हमारा यही सोचना है। वाह, चीज एक इस्तेमाल अनेक, क्या लाइन है। राधिका जी, दिव्यम जी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। तुम्हें डील पक्की समझूं? बिल्कुल पक्की। इस राधिका ने तो दिव्यम और उसकी डील दोनों को बचा लिया। अब मुझे कुछ और सोचना होगा।
यहाँ हम इसको घर से भगाने की सोच रहे हैं, और ये लड़की है कि इस घर में अपने कदम जमाने पे तुली है। देखा सुजाता, तुम्हारी ये गोलमुखी बहू कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। कहीं ऐसी स्पीड से वो तुम्हारे बेटे दिव्यम के दिल में अपनी जगह ना बना ले और तुम माँ बेटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। इसीलिए हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब ना हो। तुम चाहो तो हमसे हाथ मिलाकर इस गोलमुखी लड़की को अपने दिव्यम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती हो सुजाता। क्या बात है भाभी, आज अचानक से आपको हमारे दिव्यम की इतनी फिक्र होने लगी। और अगर ये गोलमुखी घर से बाहर चली जाएगी तो फिर आप ताने मार मार कर हमारा मजाक कैसे बनाएंगे? दिव्यम हमारा भी तो कुछ लगता है ना, है कि नहीं? और हम ये अच्छे से जानते हैं दिव्यम इस गोलमुखी के साथ कभी भी नहीं खुश रह सकता है। और वैसे भी इसने हमारे बेटे गोलू को भी भाई के रूप में नौकर बना के रख दिया है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अब ये कसम निभाना है और इस गोलमुखी को घर से भगाना है। अरे वाह, आज मिट्टी के बर्तन में खाना। जी ताऊ जी, कुछ मटके बच गए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना आज मटकों में ही पुलाव बनाया जाए। और वैसे भी हमारे परिवार को भी तो स्वास्थ्यवर्धक फायदे मिलने चाहिए। राधिका, बहुत अच्छी सोच है। हमारे गांव में तो पहले से मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाया भी जाता था और परोसा भी जाता था। बिल्कुल सही कहा माँ। वाह, आज खाने में अलग ही खुशबू है। राधिका वो पानी देना। हाय हाय, ये मटका कितना कमजोर है बेटा, देखो गिरते ही टूट गया। राधिका बहू, दिव्यम को बोल देना जरा क्वालिटी पर ध्यान दे, अच्छे से ध्यान दे। हाँ? भले ही तुमने मटके सजाने में दिव्यम की मदद की हो, लेकिन इसमें दिव्यम का ही पैसा लगा है, इसलिए कम से कम बर्बादी तो मत करो। सॉरी माँ जी, हम अभी साफ कर देते हैं। ओफो राधिका, हर काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए नौकर हैं, बुलाओ उनको। कोई बात नहीं दादी जी, हम कर लेंगे, हमारी वजह से टूटा है मटका। अच्छा, अब तुम माँ की बात भी डालोगी? हाँ, इतनी मनमानी करोगी तो? माँ ने एक बार कहा ना कि नौकरों को बुलाओ, मतलब बुलाओ। ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। जाओ, जा करके दुलारी को बुलाओ। जी। माँ, माँ, हाँ मुन्ना, मेरा पहला कंसाइनमेंट पूरा बिक गया।
कामयाबी की पहली सीढ़ी मैंने चढ़ ली। हमारा राजकुमार, हमें पता था हमारा मुन्ना जिस चीज को हाथ लगाएगा उसमें कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है। इस कामयाबी की खुशी में मैंने कल एक छोटी सी पार्टी रखी है हमारे घर पे। इसमें हमारे सारे खरीदार, सप्लायर और क्लाइंट्स आने वाले हैं। मिस्टर किशोर भी आने वाले हैं। अगर मिस्टर किशोर से डील हो गई ना तो ये हमारे फ्यूचर बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी पापा। और माँ, मैं जानता हूँ कि बहुत कम वक्त है हमारे पास, लेकिन कल तक सारी अरेंजमेंट्स हो पाएंगी ना? तू बिल्कुल परेशान मत हो, बेफिक्र रह। तेरी कामयाबी की पार्टी तेरी माँ संभालेगी। बेस्ट माँ। राधिका, थैंक यू। तुम्हारी एक छोटे से आइडिया ने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तैयार रहना। ऐसे लोगों को धक्का नहीं, सीधा मुक्का मारते हैं। जिसके बारे में तू ये सब बोल रहा है पत्नी है, वो नहीं समझा। ऐसे लोगों को धक्का नहीं, सीधा मुक्का मारते हैं। जिसके बारे में तू ये सब बोल रहा है पत्नी है, वो नहीं समझा। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।